वर्तमान की सबसे बड़ी यदि कोई समस्या है तो वह है गुस्से की, क्रोध की। बड़े व्यक्तियों को क्रोध आता है वो सेकेंडरी बात है। छोटे छोटे बच्चों को भी हम देखेंगे, जरा सा उनका अनकहा हो गया, वे गुस्सा कर लेते हैं, रूठ जाते हैं और कभी कभी ऐसी हरकतें भी करने लग जाते हैं जो घर में तनाव का वातावरण बना देते हैं। क्रोध के बारे में गौतम कुलकर्णी में कहा गया है, कोहो विषम। क्रोध है वह एक तरह का विष है और यह ऐसा विष है जो सर्प से भी अधिक भयंकर हो सकता है। हेनरी ने लिखा है कि जब व्यक्ति क्रोध के सिंहासन पर आरूढ़ होता है तो उस समय में समझदारी के जो दरवाजे हैं वे सब बंद हो जाते हैं। संस्कृत साहित्य में भी क्रोध के बारे में बताया गया है कि क्रोध के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं हो सकता। क्रोध से क्या स्थिति बनती है उसका निरूपण किया गया है। वैरंग विवर्धयति सख्यमपा करोति रूपम विरूपयति निंद्यमतिं तनोति दौर्भाग्यमानयति शातयते च कीर्तिं रोषोत्र रोष सदृशो नहि शत्रुरस्ति। यानी क्रोध के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि क्रोध है वह वैर को बढ़ाने वाला है। क्रोध है वह मित्रता को दूर करने वाला है। क्रोध व्यक्ति के रूप को बदल देता है। क्रोध में जब व्यक्ति होता है और उस समय में आप उसके चेहरों को देखेंगे तो बड़ा उसका विकृत सा चेहरा प्रतीत होता है। और क्रोध व्यक्ति की बुद्धि को नष्ट कर देता है। उसकी सोचने की, समझने की शक्ति है उस समय में जब वह क्रोधाविष्ट होता है कम हो जाती है और सौभाग्य की जगह वह स्वतः ही दुर्भाग्य को आमंत्रण देता है और उसकी कीर्ति है वह नष्ट होती है। लोग चर्चा करते हैं कि देखो कैसा गुस्सैल व्यक्ति है, कैसा क्रोधी व्यक्ति है। इसलिए कवि ने कह दिया कि रोष के समान कोई भी दूसरा शत्रु नहीं है। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध व्यक्ति को क्यों आता है? इस संदर्भ में जब मैं चिंतन करती हूँ और जैन धर्म के आधार पर चिंतन करती हूँ तो जब व्यक्ति के क्रोध वेदनीय कर्म का उदय होता है तब व्यक्ति को क्रोध आता है। और मेडिकल साइंस की दृष्टि से मैं चिंतन करूं तो जब व्यक्ति के एड्रिनल ग्लैंड का स्राव अधिक होता है तब व्यक्ति गुस्सैल बन जाता है। आयुर्वेद में बताया जाता है कि जब पित्त की उग्रता होती है तो क्रोध पैदा होता है। और साइकोलॉजी में बताया जाता है कि जब युयुत्सा की वृत्ति जागती है तो व्यक्ति को गुस्सा आता है। गुस्से आने के इससे अतिरिक्त भी अनेक कारण होते हैं। पारिवारिक परिस्थितियां व्यक्ति के निमित्त बन जाती है। फाइनेंशियल परिस्थितियां भी क्रोध में निमित्त बन जाती है। यह क्रोध चाहे कोई भी व्यक्ति करे, हर व्यक्ति के लिए नुकसानदायक होता है। हम फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चिंतन करें तो जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उस समय में उसका मस्कुलर सिस्टम भी इम्बैलेंस्ड हो जाता है। उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक तरह से काम नहीं करता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कई लोगों को हम देखते हैं जो गुस्से में रहते हैं, जब उन्हें गुस्सा आता है ऐसे हाँफने लग जाते हैं। उनके श्वास की जो ब्रीदिंग रेट है वह बहुत हाई हो जाती है। तो इन्हें फिजिकल लेवल पर क्रोध है वह हर तरह से नुकसानदायक होता है।
और मेंटल लेवल पर हम चिंतन करें तो यह व्यक्ति की बुद्धि को कमजोर बनाता है, स्मरण शक्ति को कमजोर बनाता है और यह व्यक्ति के विकास का सबसे बड़ा बाधक तत्व बन जाता है। तो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से दोनों ही दृष्टियों से क्रोध है वह हितकारी नहीं है। क्रोध से छुटकारा कैसे पाया जाए? प्रेक्षा ध्यान में बताया गया है कि जो व्यक्ति ज्योति केंद्र पर ध्यान करता है, ललाट के ठीक मध्य में सफेद रंग का ध्यान यदि करे तो उसके इमोशंस कंट्रोल में हो सकते हैं, वो अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकता है। या वह अनुप्रेक्षा का प्रयोग करे। सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा के द्वारा भी क्रोध को नियंत्रित किया जा सकता है। और परम पूज्य आचार्यवर एक प्रयोग फरमाते हैं कि यदि हमें क्रोध को कम करना है तो आगम के एक पद्य का हम आलंबन रे, वो समेन हणे को हंग, वो समेन हणे को हंग, यानी बार बार इस सूक्त की हम अनुप्रेक्षा यदि करते रहें तो धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनेगी कि हम अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना होगा, इसके लिए हमें आत्मनिरीक्षण करना होगा। यदि आत्मनिरीक्षण करते रहे, पुरुषार्थ करते रहे, ध्यान अनुप्रेक्षा का प्रयोग करते रहें तो हम अपने क्रोध को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं, अपना जीवन अच्छा बनाएंगे, स्वयं शांति से रहेंगे और लोगों को वातावरण में भी शांति के परमाणु फैलाने में हम सहयोगी बनेंगे। परम पूज्य आचार्यवर नेरुल पधारे हैं और आप आचार्यवर के व्यक्तित्व से ही प्रेरणा ग्रहण करें कि किस प्रकार के शांत परमाणु आचार्यवर के भीतर हैं और आचार्यवर का पूरा आभा मंडल शांत रस के परमाणुओं से सना हुआ है। और ये शांत रस के परमाणु आप सबको आकर्षित कर रहे हैं। आज इतने लोग यहाँ आए हैं, क्यों आए हैं? इसलिए कि आचार्यवर का ओरा, आचार्यवर का आभा मंडल तेजस्वी है। आचार्यवर का आभा मंडल शांत रस के परमाणुओं से सराबोर हो रहा है और वो शांत रस के परमाणु आपको खींच रहे हैं और आप आचार्यवर की सन्निधि में पहुंचकर शांति का अनुभव कर रहे हैं। हम सब शांति का पाठ पढ़े आचार्यवर से और शांत रस के परमाणुओं से अपने आप को ओतप्रोत करने का प्रयत्न करें। ओम।